आदि दुर्गा सप्तशती अध्याय 6 धूम्रलोचन वध। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमो उत्कृष्ट पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कृपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्रमान का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उन्हें बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उनकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ में लेकर तुरंत ही वहां से चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने होम शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसा की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगे। उसने चुंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में कोई संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लेकर लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। आने वाली कथाएं आप आने वाले दिनों में अवश्य ही सुनना और माता रानी की कृपा को प्राप्त करना। जय माता दी। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो
तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह क्षमा करें और प्रसन्न हुए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका सूत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अग्रला, कीलक, रहस्य, सूत्र, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका सूत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं योनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका सूत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे। ओम ग्लूम हूं क्ली जू सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और येंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी की पत्नी हो। वांग वीं वूं के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूं के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जम्ब जम्ब जम्बनादिनी देवी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तह पह यह शम वीम दूम ऐं वीम हम शम धीजाग्रम धीजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। ताम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अथवा मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका सूत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमाल्य के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका सूत्रम संपूर्ण हुआ। जय माता दी।